नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है अच्छी, सच्ची और साफ सुथरी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस मुहिम में, इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। एक बार फिर से वहां पर अलगाववादी इरादों का इजहार किया गया। एक बार फिर से अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि अगर उन्हें खालिस्तान की पेशकश की गई तो उसे वो ज़रूर स्वीकार करेंगे, क्योंकि हर सिख यही चाहता है। स्वर्ण मंदिर में पिछले 36 सालों से 1 से 8 जून के बीच एक आयोजन होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद में। करीब एक हफ्ते तक वहाँ कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस दौरान खालिस्तान आंदोलन के नेताओं को याद किया जाता है, उन्हें शहीद बताया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है और जत्थेदार भाषण देते हैं, संदेश देते हैं। उसमें कमोबेश उसकी गूंज सुनाई देती है, उस आंदोलन की गूंज सुनाई देती है, उस अलगाववाद की गूंज सुनाई देती है, उस खालिस्तान की गूंज सुनाई देती है। अब देखिए कि खुद को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का ठेकेदार बताने वाली बीजेपी इस सब पर हमेशा चुप्पी साधे रहती है, बल्कि पंजाब में वो अकाली दल के साथ 5 साल तक सरकार में रही, गठबंधन सरकार का हिस्सा रही, उसके पार्टी के नेता मंत्री रहे। लेकिन और उन 5 सालों में भी स्वर्ण मंदिर में ये सारी गतिविधियाँ होती रहीं, कभी उसने अपना मुँह नहीं खोला, वो चुप रही। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की एकता, सुरक्षा, अखंडता वगैरह के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन वो भी आज जो हुआ है उस पर भी मुंह नहीं खोलेंगे। पिछले 5 साल 36 सालों से जो हो रहा है उस पर वो कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो दोनों जानते हैं, प्रधानमंत्री भी जानते हैं और उनकी पार्टी भी जानती है कि उनके ऐसा अगर बोलेंगे वो तो अकाली दल के साथ उनके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों को झूठी बातों के आधार पर कटघरे में करना, उन पर आक्रमण करना, उनको देशद्रोही बताना, गद्दार बताना, ये तो वो करती रहती है सुविधा के हिसाब से। लेकिन पंजाब की राजनीति उसे ये इजाज़त नहीं देती, ये छूट नहीं देती है। वो अकाली दल के साथ अपने रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहती है, इसलिए वो इस मामले में खामोशी अपनाए रहती है। अब इसी से उसके दोहरे चरित्र को भी समझा जा सकता है कि कैसे वो एक ही देश में 2 अलग अलग समुदायों के प्रति किस तरह से विपरीत ढंग से व्यवहार करती है। एक समुदाय के जब नेता खालिस्तान या अलग देश की मांग करते हैं तो वो खामोशी अख्तियार कर लेती है, और दूसरे समुदाय के लोग जब ऐसा नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी उन पर ये लेबल देशद्रोही का चिपका दिया जाता है। दरअसल क्या है कि बीजेपी और अकाली दल दोनों सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। बीजेपी मुसलमान विरोधी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है और अकाली दल सिखों की राजनीति करती है, जिसमें जो पंजाब में जो सिख हैं उनकी सत्ता की बात करती है और उसी को आगे बढ़ाते हुए वो आगे चल के वो खालिस्तान का रूप भी ले लेता है, जब वो अलगाववादी या उग्रपंथियों के हाथ में ये विचार चला जाता है। और इन दोनों ये जो अकाली दल है इसकी राजनीति जाकर जुड़ती है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से, और फिर वहाँ से अकाल तख्त से। और स्वर्ण मंदिर चूँकि इस पूरी सिख राजनीति का एक अड्डा बना हुआ है, बरसों से बना हुआ है, इसलिए इस पूरी राजनीति के जो सूत्र हैं वो अकाली दल से भी मिलते हैं। और जाहिर है कि उससे उग्रवादियों के भी सूत्र जुड़े हुए हैं, अलगाववादियों के भी सूत्र जुड़े हुए हैं। तो अकाली दल इन सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ी है बीजेपी। आप सोच सकते हैं कि अकाली दल के साथ बीजेपी का ये गठबंधन महबूबा मुफ्ती के जो पीडीपी था उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक गठबंधन है। कहना चाहिए कि देश विरोधी गठबंधन भी कहा जा सकता है, अगर उस लिहाज से देखें, अलगाववाद के लिहाज से, बीजेपी की परिभाषा के हिसाब से। अब देखिए कि हर साल जून के पहले हफ्ते में यहाँ ये कार्यक्रम होता है और ये बताता है कि सिखों का एक तबका है जो अभी भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बहाने अलग मुल्क यानी खालिस्तान की मांग को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहा है। उसके बल पर लोगों की भावनाओं को उघाड़ने का काम करता है।
इस कार्यक्रम में अकाल तख्त के साथ साथ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी हिस्सेदार होती है और अकाली दल के लोग भी अक्सर इसमें शामिल होते हैं। ये सही है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सिखों के दिलों पर एक ऐसा जख्म है जो इतने सालों में भी भर नहीं पाया है। वो भूल नहीं पाए हैं कि उनके जो पवित्र स्थल हैं उस पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 500 लोग मारे गए थे। हालांकि मारे गए ज़्यादातर लोगों में उग्रवादी थे, चरमपंथी थे, अलगाववादी थे और उन्होंने वहाँ पर बड़ी मात्रा में हथियार जमा कर रखे थे और पूरे प्रदेश भर में, बल्कि कहना चाहिए कि देश में बहुत जगह वो आतंकवादी गतिविधियां चला रहे थे, हिंसक गतिविधियां चला रहे थे, जगह जगह बम विस्फोट कर रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे। तो वो आंदोलन स्वर्ण मंदिर से ही चल रहा था, इसलिए ये ऑपरेशन भी हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अलगाववादियों के नेता जनरल सिंह भिंडारावाले भी मारे गए थे और वे भी हथियार रखते थे और खालिस्तान आंदोलन के तो वो हीरो माने जाते हैं, इसीलिए उनकी मृत्यु को शहादत के तौर पर प्रचारित किया जाता है। ये पुष्ट तौर पर माना जाता है कि खालिस्तान आंदोलन को पाकिस्तान की मदद मिल रही थी, अमेरिका की मिल रही थी, पाकिस्तान की ISI एजेंसी पूरी तरह सक्रिय थी, अमेरिका की CIA सक्रिय थी। ये दोनों उसकी मदद करते थे, आर्थिक तौर पर भी, सैन्य मदद भी देते थे। इनकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग होती थी और ये दो देश ही नहीं, उस समय ब्रिटेन, कनाडा, ये देश भी इनकी पनाह बने हुए थे, पनाहगाह बने हुए थे उग्रवादियों की, चरमपंथियों की। वहाँ से ये आंदोलन चलाते थे। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के तार जुड़े हुए हैं इन खालिस्तानियों से, वहाँ अभी भी इनका आना जाना होता है, माना जाता है। और इसीलिए जब ये चरम पर पहुंच गई चीज़ें तो 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये सूचना मिली कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण मंदिर के अंदर बहुत सारे आतंकवादी इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने बहुत सारा असलहा, हथियार वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं और वो कोई कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। और इसके बाद ही उन्होंने सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। अब बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये फ़ैसला गलत था, उन्हें दूसरे तरीके आजमाने चाहिए थे। दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं ये किसी को पता नहीं है, ना ही कोई बता पाता है कि जब इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर उग्रवादी इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है उस स्वर्ण मंदिर पर और अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं, तो उनको कैसे वहाँ से निकाला जा सकता था। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो आंदोलन चरम पर पहुँच चुका था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि देश भर में एक असुरक्षा का वातावरण भी बन गया था। जगह जगह से बम विस्फोट और कत्लेआम की खबरें आ रही थीं। फिर ये भी था कि भारत की एकता और अखंडता रह पाएगी कि नहीं, क्या पाकिस्तान के इरादे कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़ा, कहीं पाकिस्तान भारत से पंजाब को तो नहीं तोड़ लेगा। और चूंकि अमेरिका वगैरह भी उसके पीछे थे, इसलिए ये ख़तरा बड़ा दिख रहा था। तो इसलिए ऐसे मौके पर जब उन्हें ये खबर मिली कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया। और ब्लू स्टार में जाहिर है कि स्वर्ण मंदिर के एक हिस्से को नुकसान भी पहुंचा, 500 लोग करीब मारे गए, उनमें उग्रवादी भी मारे गए। लेकिन इसका खमियाजा इंदिरा गांधी को भी भुगतना पड़ा इस कार्रवाई को करवाने का, क्योंकि बाद में उनके ही 2 अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या के पहले बताया जाता है कि वो अमृतसर गए थे, स्वर्ण मंदिर, वहाँ उन्होंने अमृत छका था, यानी ये प्रण लिया था उनकी हत्या करने का। तो ये इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा, फिर पूरे देश को फिर भुगतना पड़ा और सिखों को भी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो जवाब में फिर पूरे देश भर में दंगे हुए और हज़ारों सिखों को, निर्दोष सिखों को निर्ममता के साथ मार डाला गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। उन्होंने संत हरचंद लोंगोवाल के साथ समझौता किया, लेकिन उस समझौते से भी शांति नहीं आई और लगभग 1 दशक तक ये जो अतिवादी आंदोलन है खालिस्तान का चलता रहा। कई ऑपरेशन किए गए, सैनिक ऑपरेशन हुए, पुलिस ने बहुत ज़्यादतियाँ भी की, पंजाब में बहुत सारे निर्दोष सिखों को, जवानों को भी मारा गया। तो ये कत्लेआम बहुत दिनों तक चला। धीरे धीरे वो शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि खालिस्तान के समर्थक अभी भी हैं, खालिस्तान के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग अभी भी हैं और वो आंदोलन चलाते रहते हैं। और जगह जगह ये खबरें आती रहती हैं कि
एक बार वो फिर से एकजुट हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ इस सिलसिले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब ये जो जब अकाली दल सत्ता से बाहर होती है तो ख़ास तौर पर ये जो अलगाववादी गतिविधियां हैं, खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियां, वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि अकाली दल सत्ता से बाहर होती है तो वो इनके साथ अपनी पेगें बढ़ा देती है, अपना मेलजोल बढ़ा देती है, इनको उकसाती है ताकि सिखों को गोलबंद किया जाए, फिर से उनमें ये भावना उभारी जाए और उनको एकजुट किया जाए ताकि अपनी राजनीति को मजबूत किया जा सके। और ये बार बार देखा, ये रिपीट होता है। जब सत्ता में होती है अकाली दल तब इस तरह की गतिविधियां कम हो जाती हैं, जब सत्ता से बाहर हो जाती है तो वो जो सांप्रदायिक राजनीति है उसकी, जो कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अकाल तख्त और जो भी खालिस्तान समर्थक आंदोलन है, संगठन है, उन सब के ज़रिए इसको हवा मिलने लगती है और जाहिर है कि ये देश के लिए बहुत ही नुकसान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसको इसी तरह से अनदेखा करते रहना चाहिए? ये भी एक रास्ता हो सकता है कि भाई कुछ लोग हैं, नारे लगा लेते हैं, चलो बरसी भी मना लेते हैं, इनको अनदेखा कर दिया जाए। लेकिन कभी भी ये भावनाएं भड़क सकती हैं क्योंकि इसमें राजनीति बहुत सारी इन्वॉल्व है। कल को बीजेपी की राजनीति भी इन्वॉल्व हो सकती है कि कांग्रेस को अलग करना है तो अकाली दल को समर्थन दो, अकाली दल अगर भड़काएगी तो थोड़ी देर चुप रहो। ये मामला चलता रहेगा, लेकिन ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ख़तरनाक किस्म की राजनीति है। इस तरह की राजनीति इंदिरा गांधी भी कर चुकी हैं, क्योंकि माना जाता है कि भिंडरावाले को खड़ा करने वाली भी वही हैं, क्योंकि जिस तरह से अकाली राजनीति चल रही थी उसको परास्त करने के लिए उन्होंने भिंडरावाले को खड़ा किया, जो कि भस्मासुर बन गया और उसकी वजह से ये सारी ऑपरेशन वगैरह करने पड़े। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की चुप्पी, बीजेपी और अकाली दल का साथ एक बार फिर से खालिस्तान आंदोलन को ज़िंदा करे, उसको आगे बढ़ाए और फिर से ये देश एक बार खून खराबे के दौर में जाए, क्योंकि पाकिस्तान से तो उसे मदद मिलने में कोई दिक्कत होगी नहीं। पाकिस्तान तो इस तरह के आंदोलनों को सहायता देने के लिए तैयार ही बैठा है। कल को अगर दूसरी शक्तियां जो भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, वो भी इन ताकतों को मदद दे सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए चीन ही मदद देने लगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी अपनी अकाली दल के साथ राजनीति को नए सिरे से देखे और इस तरह की गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए काम करे। वो अकाली दल को रोके कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, वरना उसे कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा करेगी। उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंह खोलेंगे और इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कोई प्रयास करेंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि पंजाब की सरकार अनस्टेबल हो, परेशान हो, वहाँ गतिविधियाँ हिंसक बढ़ें ताकि उनके लिए सत्ता के रास्ते खुलें। तो ये एक इस तरह की राजनीति पंजाब की है और इस तरह की बीजेपी और अकाली दल की राजनीति है जो कतई देश हित में नहीं कहा जा सकती। मित्रों, ये था आज का मेरा वीडियो चर्चा। आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो चर्चा को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।